उसकी आंखें लगेगी, कान लगेगा, नाक लगेगा, जिह्वा लग जाएगी, चाम लग जाए, जहां भी उसके लिए वो माया खड़ी हो गई। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, मोह मोहित किन्ना ताते ज्ञान रतन हर लिन्ना। माया आदमी को मूढ़ बनाता है, माया आदमी को पतित कर देती है, माया आदमी के चरित्र को हरण करती है, माया आदमी के जीवन को खो बैठती है, माया साधना में बाधक है, माया साधना के पथ के अवरोधक है। इसलिए साधना पथ में यदि हम सफल होना चाहते हैं तो माया से हमें बचना पड़ेगा, और माया से बचने के लिए हमें ऐसे मित्र को ढूंढना पड़ेगा जो इस माया से अलग करा देने की कृपा करें। वो संत सदगुरु हैं, वो संत सदगुरु हैं, वही इस माया से अलग कराने की कला दे सकते हैं। दूसरा देंगे क्या? दूसरा नहीं दे सकते हैं। जो कहते हैं खग जाने खग ही की भाषा, नहीं, खग ही जानता है, खग जानता है खग ही की भाषा, कौवा जानता है कौवा की भाषा, कोयल जानती है कोयल की भाषा, गृहस्थ जानते हैं गृहस्थ की भाषा, और संत जानते हैं संत की भाषा, साधक जानते हैं साधक की भाषा, ध्यानी जानते हैं ध्यान की भाषा। ध्यान की भाषा का मतलब है उनके इशारा। हर इशारे पर बहुत ऐसे कर्म छिपे हैं जो आपको बदल देने वाला है। समय 5 बजने के लिए 15 मिनट नहीं बल्कि 14 मिनट लेट है। तो मैं कह रहा था कि मित्रता की जो बात हुई है, छोटी सी कथा कहकर बात को विराम दूंगा। आदमी के 3 मित्र हैं, आदमी के 3 मित्र हैं। एक मित्र से आदमी बहुत ज्यादा प्रेम करता है। थोड़ा सा पहले बुझावल हो जाएगा, उसके बाद मैं फ्रेश करूंगा। आदमी के 3 मित्र, एक मित्र से बहुत ज्यादा लगाव है, बड़ा प्रेम है, उसके बिना उसका जीना दूभर सा लगता है। दूसरे मित्र हैं जो कभी कभी मिलते हैं, कभी कभी बात हो जाती है, हाल समाचार हो जाता है, कुशल मंगल हो जाता है। तीसरे मित्र वह हैं जो बरसों बरसों के बाद उनसे मिलते हैं, महीनों के बाद मिलते हैं, 12 महीने में लगभग मिल लेते हैं। कितने तो वो भी नहीं हो पाता है तो वो समझता है मेरा जीवन ही बेकार है। तो ये 3 मित्र हैं। आदमी जब मुकदमा में फंस जाता है, बड़ा संकट में आता है, उस आदमी के ऊपर मुकदमा चली, उससे मुक्त होने के लिए गवाही की आवश्यकता पड़ी। अब सहजता आप समझ सकते हैं कि जिसको आवश्यकता पड़ेगी सहायता की तो किसके पास पहले जाएगा? जिससे ज्यादा प्रेम है, नहीं, जिससे ज्यादा प्रेम है, ज्यादा लगाव है, जिसके बिना हम रह नहीं सकते, सबसे पहले उसी के पास हम दुख भरी कहानी सुनाएंगे। क्योंकि वो मुंह लग्गू है, तुरंत तुरंत मिलते हैं, उसके बिना जीना दूभर सा लगता है, तो उसको पहले सुनाएंगे। तो आदमी मुकदमा में फंसा, उससे निजात पाने के लिए गवाही की जरूरत पड़ी, और उस गवाही के लिए वो पहला मित्र के पास गया। पहला मित्र के पास गया तो अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। तो उसने कहा, मित्र, दुख की बात यह है कि मैं तुम्हारे सहायता के लिए एक पग भी नहीं उठा सकता हूं। आप सोच समझ सकते हैं कि जिसके बिना वो जीना दूभर सा समझता था, वही मित्र पहले ही कह दिया कि तुम्हारे सहायता के लिए मैं एक पग भी नहीं उठा सकता हूं। वो खामोश होकर, दुखी होकर, खिन्न होकर के आके घर में बैठ गया। कहा, जिससे मैं इतना लगाव रखा था, जिससे मैं इतना प्रेम करता था, दिलो जान से प्रेम करता था, आज वो क्या कह दिया, ये तो सोच से बाहर बात हो गई। सोचता समझता है, विचारता है, हृदय पर पत्थर धरता है, पत्थर धर के सोचता है। क्योंकि मित्र की पहचान और नारी की पहचान और धर्म की पहचान मानस में आप पढ़े होंगे। आफत काल परखिए चारी,
धीरज धर्म मित्र और नारी। ये आपातकाल में सबकी परीक्षा हो जाती है। ये मित्र सोचता है और चिंतन करता है, तो यही निर्णय निकलता है कि मित्र तो मित्र होता है, चलो पहला मित्र तो खाली चला गया, दूसरा मित्र तो है जिससे मैं सप्ताह में मिलता हूँ, 15 दिन में मिल लेता हूँ, महीना में मिल लेता हूँ, वो भी तो मित्र है। मित्र मित्र होता है, कहीं ना कहीं सहायता जरूर मिलेगी। साहस बांध करके गया मित्र के पास, दूसरे मित्र के पास। दूसरे मित्र के पास जैसे जाता है, प्रणाम बंदगी होता है, अभिवादन संपन्न होता है, तो अपनी राम कहानी सुनाना शुरू कर देता है। कहता है, मित्र मैं एक काम से तुम्हारे पास आया हूँ। कहा, बोलो मित्र, क्या काम है? कौन सी ऐसी बात हो गई? कहा, मित्र मैं मुकदमा में फंस गया हूँ, उसमें गवाही की जरूरत है और उस सहायता के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तो उस मित्र ने कहा, मित्र तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे दोस्त हो, जरूर मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। ध्यान दीजिएगा बात को, जरूर मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, लेकिन याद रखना न्यायालय के गेट के बाहर मैं रहूंगा, अंदर नहीं जा पाऊंगा। श्री सद्गुरु क्या कहते हैं? न्यायालय के गेट के बाहर रहूंगा, अंदर नहीं जाऊंगा। जब अंदर नहीं जाएगा वो तो गवाही हो पाएगी? हैं? गवाही नहीं मिलेगी वहां। जब गवाही का काम कर ही नहीं पाएगा, श्री सद्गुरु पांचों कुतियाराम के करे भजन में भंग, वाको टुकड़ा दे के पुनः करो सत्संग। उसको टुकड़ा दीजिए, कहीं खेलने के लिए भेजिए, तब सत्संग हो पाएगा। तो श्री सद्गुरु, तो मैं कह रहा था, उस मित्र ने कहा कि मैं न्यायालय के गेट तक जाऊंगा, अंदर नहीं जा पाऊंगा। कहा, मित्र सहायता तो तूने की, लेकिन अधूरी सहायता। तुम्हें ले जाने में खर्च भी होगा, खाने पीने भाड़ा बोता जो भी है सब दूंगा, लेकिन बेकार जाएगा, ये खर्च बेकार होगा। वहां से भी खामोश होकर के रोते कलपते वह आता है घर। फिर वो सोचता है, रोता है, फिर विचार करते करते निर्णय आता है कि 3 मित्र हमारे हैं, 2 मित्र तो फेल हो गए हैं, 1 मित्र बचा है जिससे मैं साल साल में मिलता हूँ, 12 महीने में कम से कम मिल लेता हूँ। वो मित्र तो मित्र ही है ना। अब क्या पता क्या करेंगे। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, हल हल कांपे बाला जीव, ना जाने का कड़ियों पीव, कांचे बासन टिके न पानी, उड़ गए हंस कया कुमलानी, काग उरावत भुजा पिरानी, कहें कबरिया कथा सिरानी। क्या ठिकाना, अब क्या करेंगे वो। अब निराश हताश होकर के वो मित्र तीसरे मित्र के पास जाता है, खामोश होते हुए, लड़खड़ाता हुआ। वहां जाकर के दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता है। कहता है, मित्र प्रणाम। अभिवादन का काम समाप्त होता है। कहता है, कहो मित्र, बहुत दिनों के बाद मिले हो, क्या बात है? बड़ा खामोश देखते हैं, बड़ा लड़खड़ाते हुए आए हो, कोई ऐसी कोई घटना घट गई है क्या? थोड़ा सुनाओ, जल्दी सुनाओ, क्या हो गया तुमको? अरे तुम किसी से संवाद भेज देता, तुम्हें आने क्या जरूरत थी? इतने कमजोर हालत में तुम क्यों आया मेरे पास? उस मित्र ने कहा, मेरे आए बिना नहीं काम बनता, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। कहा, क्या बात है, जल्दी सुनाओ। तीसरे मित्र ने कहा कि जल्दी सुनाओ, मैं तुम्हारे आंख में आंसू नहीं देखना चाहता हूं, मैं तुम्हारे शरीर पर पसीना नहीं देखना चाहता हूं, ये लड़खड़ाते हुए कदम नहीं देखना चाहता हूं, थोड़ा जल्दी बोलो, क्या बात है? उस तीसरे मित्र ने कहा कि जल्दी बोलो, मुझे रहा नहीं जाता। इसने कहा, मैं तुम्हारी सहायता के लिए आया हूँ। कहा, क्या जरूरत पड़ गई, कौन सी ऐसी बात हो गई? कहा, मैं मुकदमा में फंसा हूँ, इससे निजात पाने के लिए गवाही की आवश्यकता है और गवाही के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। कहा, इतनी छोटी सी बात के लिए तुम इतना परेशान है?
ऐ मित्र याद रख, मैं वह मित्र तुम्हारा हूं, जहां तुम्हारा खून गिरेगा वहां मेरा भी खून गिरेगा। मैं वह मित्र हूं, जहां तुम्हारा पसीना गिरेगा वहां मेरा भी पसीना गिरेगा। जहां मेरी गला कटेगी वहां, जहां तुम्हारी गला कटेगी वहां मेरी भी गला कटेगी। मित्र तुम इतना सा के लिए इतना परेशान है, चल मैं तुम्हारे साथ अभी चलता हूं। और अभी वो चलता हूं, तुम तैयार हो। वो साथ में हो लेता है, न्यायालय के अंदर जाता है और गवाही देता है। गवाही दे करके मित्र को रिहा कर लेता है मुकदमा से और उसे मुक्त कर देता है दुख से। यह तीसरा मित्र का काम है। अब समझिए वो तीसरा मित्र कौन सा है, दूसरा मित्र कौन सा है और पहला मित्र कौन सा है। पहला मित्र है बिनु धन धर्म न हो ही खगेसा। पक्षीराज कहते हैं बिना धन का धर्म नहीं होगा। ये धन, ये दौलत, ये पैसे, ये संपत्ति पहला मित्र है। इसके बिना जी सकते क्या? आज कहते हैं कि जिसके जेब में पैसा होता है ना, उसके बहुत मित्र होते हैं, बहुत मिलते हैं रिश्ते। जब पैसे पास होते हैं टूट जाते हैं गरीबी में जो रिश्ते खास होते हैं। बहुत मिलते हैं रिश्ते जब पैसे पास होते हैं। आपके पास 10,000 1,00,000 रुपया है ना, बहुत मित्र हो जाएगा, बहुत दोस्त बनेगा। जब आपकी गरीबी आ जाएगी तो आपके पिता भी आपको पूछना नहीं चाहेगा, आपके बेटा भी आपको पूछना नहीं चाहेगा, क्योंकि आप गरीब हैं। ये गरीबी हालत में उस पैसे की कितनी कीमत है खुद ब खुद समझ सकते हैं। ये पहला मित्र है जिसके चलते हम जी नहीं सकते हैं। रात में भी स्वप्न देखते हैं तो इसी पैसे की स्वप्न देखते हैं। घंटी बज रही क्या? रात में भी स्वप्न इसी की देखते हैं। और ये मित्र हमें उस मुक्ति के लिए, उस कल्याण के लिए कोई सहायता कर सकता है क्या? इस जीव के ऊपर यमराज ने मुकदमा दर्ज किया। इस जीव के ऊपर यमराज ने मुकदमा दर्ज किया और यह जीव गया कहां? तो सबसे पहले धन के पास। धन के पास गया, पैसे के पास गया, अनुनय विनय किया। पैसे ने कहा एक कदम भी मेरा नहीं बढ़ेगा उधर। जाएगा क्या? कल्याण के सहायक बनेगा। अभी सुने हैं पाठ में, ये सब साधन के अवरोधक नहीं, अवरोधक बाधक हैं ये सब। पैसे ने कह दिया, दौलत ने कह दिया तुम्हारे इस मुकदमा में मैं सहायता नहीं कर सकता हूं। दूसरे मित्र ये परिजन हैं, बेटा है, बेटी है, और परिवार है, सगे संबंधी हैं, माता पिता हैं, दादा दादी हैं, ये परिजन। ये जीव जाता है दूसरे मित्र के पास, इन लोगों के पास। ये लोग क्या कहते हैं? ये लोग यही कहते हैं जाऊंगा तो जरूर जाऊंगा, लेकिन शमशान घाट तक जाऊंगा, तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। वो न्यायालय कहाँ है? शमशान घाट न्यायालय है। और न्यायालय वो चिता, वो न्यायालय के अंदर में जाकर के कोई गवाही दे सकता है क्या? कोई नहीं खड़ा होगा गवाही देने के लिए। ये मित्र कहता है, ये परिजन कहते हैं। गुरु महाराज की वाणी है, 22वें पद को पढ़ लीजिए। ईश्वर देव पीतर परिजन सो हो तन यह उपकार, यह में ही होवत गुरु से ही गुरु की अमित बलिहार। ये काम गुरु से होने वाला है ना। तो वहां कहते हैं ये परिजन लोग कि मैं तुम्हारी सहायता तो करूंगा, लेकिन न्यायालय के गेट तक अर्थात शमशान घाट तक 4 कंधे पर उठा कर ले जाऊंगा, सजा धजा करके ले जाऊंगा, धूमधाम से ले जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ जा करके वहां गवाही नहीं दे सकता हूं। यमराज के न्यायालय में मैं गवाही नहीं दे सकता हूं। वहीं से लौटेंगे ना तो लौट कर देखेंगे भी नहीं। जैसे कहते हैं गंगा में डुबकी लगाए तो सबको कहते हैं लौट टिक नहीं देखे तो रहे पीछे तो। श्री सदगुरु इतना डरते हैं कि लौट के देखेंगे तो मेरे पीछे हो जाएगा वो, जबकि होने वाला नहीं है वो। लेकिन ये परिजन डराते हैं, उतरी बांधते हैं।
जब तक तुरते ने ब्राह्मण तो तुरा मुक्ति नहीं मिलता। श्री सद्गुरु। तो ये दूसरे मित्र हैं परिजन, जो कि हमें कल्याण के सहायक नहीं हो सकते। अब है ये परिजन से कैसे रहते हैं? इस परिजन से कहीं ईर्ष्या है, कहीं द्वेष है, कहीं छल है, कपट है, कहीं एक दूसरे को मुंह नहीं देखना चाहते हैं, कहीं तो घर में टाट लगी हुई है। एक ही घर में दो दो टाट लगी है, जितने भाई उतने टाट लगे हैं। ये दशा है, ये स्थिति है परिजन की। तो कहाँ ये सहायता करेंगे? और धर्म, धर्म तीसरा मित्र है जिसको हम कभी कभी याद करते हैं। इसको हम कभी कभी याद करते हैं, साल में कर लेते हैं। संत गण कहते हैं, संत वाणी है कि रोज रोज संत का दर्शन करो, साधु का दर्शन रोज रोज करो। और रोज नहीं कर सको तो दूसरे दिन करो, दूसरे दिन नहीं बन सके तो तीसरे दिन करो, तीसरे दिन नहीं बन सके तो कम से कम सप्ताह में कर लो, साप्ताहिक सत्संग सप्ताह में कर लो। उससे भी नहीं बन पड़े तो पाक्षिक कर लो 15 दिन में। उससे भी नहीं बन सके तो मासिक, मासिक में कर लो। कहा इससे नहीं बनेगा, ये बहुत जल्दी जल्दी हो गया। कहा तब त्रैमासिक 3 महीने में करो। कहा ये भी बहुत जल्दी जल्दी हुआ। कहा तब 6 माह में। कहा कि हाँ 6 महीना भी लगता है थोड़ा सा बहुत नज़दीक। 6 महीना में 1 बार मकई कटता है। कहा कि तब 6 महीना भी नज़दीक लगता है तो ऐसा करो 9 माह ही कर लो, 9 महीना में। हाँ और कुछ ऐसा उपाय कर दीजिए ताकि और कुछ टल जाए। कहा अच्छे से 12 महीने कर लो, मतलब साल भर में, जिसको वार्षिक सत्संग कहते हैं। जहाँ हम बैठे हैं वार्षिक सत्संग गृहपति के लिए आज है, कहते हैं 12 महीने में। हाँ ये चल जाएगा। कहा इससे और कोई उपाय नहीं है। कहा अब नरक में जाओ, सीधा नरक के रास्ता अपनाओ। ये धर्म से हम कभी कभी प्रेम करते हैं। ये धर्म ऐसा साथी है, ये धर्म ऐसा मित्र है, ये धर्म ऐसा दोस्त है। ऐसी दोस्ती निभानी यदि किसी को आ गई तो कहते हैं, ये धर्म कहता है कि जहां तुम्हारा खून गिरेगा, पसीना गिरेगा ना, वहां मेरा भी गिरेगा। ये धर्म इतने बड़े साथी हैं, इतने बड़े मित्र हैं। ये न्यायालय के अंदर में यमराज के पास जाकर के गवाही देते हैं और गवाही दे करके आपको वहां से मुक्त करा करके छोड़ेंगे। ये धर्म, ये सहायता देने वाले इतने बड़े मित्र हैं। इसकी मित्रता करें, रोज सत्संग करें, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सरय सारा। रोज रोज सत्संग करें, ध्यान नित और सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो। झूठ चोरी नशा हिंसा बेविचार तजना चाहिए। ये पंच निषेध कर्म को हमें जरूर समझ करके त्याग कर देना चाहिए और त्रिकाल संध्या करनी चाहिए। वो क्या है? तो शाम, दोपहर और सुबह 3 बजे और शाम 6-7 बजे खाकर सोने जाएं तो पहले ध्यान करें, जप करें, तब सो जाएं। दोपहर स्नान करें, ध्यान करें, सुमरन करें, तब भोजन करें। ये त्रिकाल संध्या करें और नित्य प्रति सत्संग करते रहेंगे। हमारा भला हमारे जीवन से टलता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सद्गुरु से यही याचना करता हूँ कि हे सद्गुरु, जो सत्संग करा रहे हैं वो आबाद जीवन रहें और साथ ही साथ दिन दुगुनी रात चौगुनी विकास करते रहें। सद्धर्म में अपने मन को लगाते रहें। संतों के प्रेम, संतों के प्रति श्रद्धा अनवरत चलता रहे। इन्हीं शुभकामना के साथ वेद मंत्र उच्चारण करते हुए बातें समाप्त करूंगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी सुखी हों, सभी निरोग रहें, सभी कल्याण लाभ करें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। नहीं बोलिए श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु।